नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास दास की सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है उसका सेकंड चैप्टर और उसका सेकंड पार्ट जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और सेकंड चैप्टर का जो टाइटल है वो है द थीप्स स्टोरी, और जिसको रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो है वो लिखा गया है। और इसके पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस प्रकार से अनिल जो है वो उसके यहाँ हरी सिंह नाम का एक चोर जो है पहुँचता है और वो उसके ऊपर पूर्णतः विश्वास करता है। और एक दिन अनिल जो है वो कुछ पैसे लेकर के आता है और किस प्रकार से हरी सिंह उन पैसों को चोरी की योजना बनाता है, क्या वो सफल होता है कि नहीं होता है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पढ़ने से पहले आप जो है वो थोड़ा सा ये देख लीजिए, रीड एंड फाइंड आउट। आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस आगे के चैप्टर को पढ़ना है। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, कि चोर जो है वो कैसे सोचता है कि अनिल का रिएक्शन जो है वो चोरी के ऊपर क्या होगा, कि अनिल को जब ये इस बात का पता चलेगा कि उसको लूट लिया गया है तो उसका रिएक्शन क्या होने वाला है, इसके बारे में चोर क्या सोचता है, जो आगे हम इस बात को पढ़ने वाले हैं। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रोब्ड, और जो चोर जो है उसका अलग अलग लोगों को लूटने के ऊपर जो है उनका रिएक्शन किस प्रकार से होता है। जैसे वो किसी अमीर व्यक्ति को लूटता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है, गरीब को लूटता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है, लालची व्यक्ति को लूटा जाता है। तो अलग अलग प्रकार के कैटेगरी के लोगों को जब लूटा जाता है तो उनके अलग अलग रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बिन रोब्ड, क्या अनिल इस बात को महसूस कर लेता है कि उसको लूट लिया गया है, तो ये भी हमें इस लेसन में पता चलने वाला है। तो अब हम जो है वो शुरू करते हैं। हमने देखा था कि किस प्रकार से हरी सिंह जो है वो चोरी की योजना बना रहा है और अपने आप को जो है जस्टिफाई कर रहा है कि यदि मैं चोरी नहीं करूंगा तो ये अपने पैसों को जो है अपने दोस्तों के साथ उड़ा देगा। और इसके साथ साथ यदि चोरी करने का एक दूसरा कारण भी वो बताता है कि मुझे चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि ये मुझे वेतन भी तो नहीं देता है। तो ये कुछ कारण उन्होंने बताए थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अनिल वाज अस्लीप, क्योंकि वो बाहर बालकनी में सोया हुआ है, अनिल जो है वो अंदर सोया हुआ है। तो अनिल वाज अस्लीप, अनिल जो है वो सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट, बीम जो है वो प्रकाश की किरणें जो है उसको कहते हैं। मूनलाइट सूर्य जो चंद्रमा की जो रोशनी जो है स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी के ऊपर होते हुए फेल ऑन द बेड, और वो बेड के ऊपर गिर रही है। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श के ऊपर जो है वो बैठ जाता हूँ। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और उस सिचुएशन जो है उसका अवलोकन वो करता है। इफ़ आई, यानी उसके बारे में, वो सिचुएशन के बारे में सोच रहा है बैठा बैठा कि यदि मैं चोरी करता हूँ तो आगे की मेरी योजनाएं क्या हो सकती है। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं यहाँ से पैसे चुराता हूँ। आई कुड कैश द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं जो है वो 10:30 वाली जो है लखनऊ एक्सप्रेस जो है उसको मैं पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, स्लिप का मतलब खिसकना होता है, तो ब्लैंकेट से बाहर खिसकते हुए, और यहाँ पर एक की जगह आई है। आई क्रैप्ट अप टू द बेड, मैं बेड जो जहाँ पर अनिल सोया हुआ है उस बेड की तरफ जो है, क्रीप का मतलब होता है रैंक करके चलना, खिसकते हुए वो चलना जो है, वो खिसकते हुए जो है वो बेड के पास में जाता है। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अब वो अनिल को देखता है तो देखो अनिल जो है वो बिल्कुल एकदम बिना किसी टेंशन के, टेंशन फ्री होकर बिल्कुल शांति से पीसफुली वो सोया हुआ है। हिज फेस वाज क्लियर, और उसके चेहरे के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, और उसका चेहरा एकदम बिल्कुल साफ है। एंड अनलाइंड, और उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता की रेखाएं नहीं है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, उसकी तुलना में मेरे जो चेहरा जो है उसके ऊपर बहुत सारी मार्क्स हैं, चिन्ह हैं। तो वो चिन्ह जो है वो कौन कौन से चिन्ह हो सकते हैं, तो उसके एक तो चिंता का चिन्ह भी हो सकता है कि चिंता के कुछ रेखाएं जो है उसके हो सकती है। दो माइन वर मोस्ट स्कार्स, और उनमें भी कुछ जो रेखाएं हैं वो तो किसकी हैं, वो तो चिंता की रेखाएं हैं। इसके अलावा उसमें से ज़्यादातर जो है मोस्टली जो है वो हैं स्कार्स, स्कार्स यानी जलने के निशान होते हैं, तो कुछ जलने के निशान भी उसके अंदर हैं। माई हैंड स्लिप अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ जो है वो खिसक करके मैट्रेस जो है, गद्दा जो है उसके नीचे जाता है। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और वो नोट्स जो हैं उनको सर्च करता है, उसको ढूंढता है। व्हेन आई फाउंड देम, और जब मैंने उनको ढूंढ लिया। आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, तो फिर मैंने उनको, ड्रा का मतलब खींचना होता है, ड्रू यानी खींच लिया था। देम आउट विदाउट ए साउंड, बिना किसी आवाज़ के मैंने उनको बाहर खींच लिया था। अनिल साइड इन हिज
स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। साई का मतलब होता है आहें भरना। अनिल जो है वो एक गहरी सांस लेता है नींद के अंदर ही। टर्न ऑन हिज साइड, और अपनी जो है वो एक साइड जो है वो घूम जाता है टुवार्ड्स मी, मेरी तरफ से, यानी वो एक साइड करवट बदलता है। आई वॉज स्टारलेड एंड क्विकली क्रेवलेड आउट ऑफ द रूम। तो स्टारलेड का मतलब होता है चौंक जाना, कि मैं जो है वो एकदम से चौंक जाता हूँ। एंड क्विकली, तेज़ी के साथ। क्रेवलेड का मतलब ये होता है रेंग करके चलना, आउट ऑफ द रूम, यानी रेंगते हुए जो है वो कमरे से बाहर आ जाता है। वैन आई वाज, अब देखो ये चित्र में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अनिल जो है वो सोया हुआ है, और हरी सिंह नाम का ये चोर जो है वो किस प्रकार से उसके गद्दे के नीचे से जो है पैसे चुरा रहा है। वैन आई वाज ऑन द रोड, अब वो जो है चोरी करके घर से बाहर आ गया है, और जब मैं रोड के ऊपर था, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स आई हैड द नोट एट माई वेस्ट, और ये नोट जो है वो मेरी कमर के ऊपर थे। हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, और मेरे पायजामे का जो स्ट्रिंग जो था, नाड़ा जो था, रस्सी जो थी, उससे वो बंधे हुए थे। और यहाँ पर फिर आई है, भी आई की जगह वन लिखा गया है। आई स्लोड इट डाउन टू द वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, और वो शुरू में तो दौड़ता है लेकिन धीरे धीरे, स्लो डाउन टू वॉक, वो धीरे धीरे जो है वो उसकी स्पीड इतनी कम हो गई है कि वो चलने जैसा लग गया है। एंड काउंटेड द नोट्स, और वो फिर उन नोटों की काउंटिंग करता है। 600 रुपीज़ इन 50s, वो जो रुपए हैं वो 600 रुपये होते हैं, और वो 50-50 के नोट के अंदर हैं। आई कुड लिव लाइक एन ओयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। अब वो अपने मन में विचार कर रहा है कि इतने पैसे 600 रुपये में तो मैं 1 या 2 सप्ताह तक तो उस व्यक्ति की तरह, उस रिच अरब व्यक्ति की तरह रह सकता हूँ जो तेल बेच करके अमीर हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि अरब के लोग जो है वहाँ पर, यहाँ पर उनका संकेत है कि तेल से उनकी कितनी कमाई होती है। वैन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस के ऊपर नहीं रुका। आई हैड नेवर बोट ए टिकट इन माई लाइफ, क्यों नहीं रुका भी, क्योंकि उसने जीवन में कभी भी जो है वो टिकट खरीदी नहीं थी। जब किसी व्यक्ति को टिकट कटाना ही नहीं है तो वो क्यों रुकेगा वहाँ पे। बट डैस्ट स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा ही जो है मैं प्लेटफॉर्म पे चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, और अब जो है लखनऊ एक्सप्रेस वो धीरे धीरे गति पकड़ रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, यानी वो मूविंग आउट यानी वो चलना शुरू हो गई थी। द ट्रेन हैड स्टिल, अभी भी, टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरीज, कि अभी भी वो धीरे धीरे जो है वो अपनी स्पीड को पकड़ रही थी, और मेरे पास ये चांस था, मैं इस बात के लिए एबल था कि मैं जंप लगा करके किसी भी कैरेज, किसी भी डब्बे में प्रवेश कर सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मुझे जो है वो हिचकिचाहट हुई। फॉर सम रीजन्स, कुछ कारणों से। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, उन कारणों को मैं बता नहीं सकता, मुझे पता नहीं कि वो अंदर से कौन से कारण थे जो मुझे ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाने से रोक रहे थे। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और इस प्रकार से लखनऊ एक्सप्रेस जो है निकल जाती है, और मैं अपना जो वहाँ से भाग जाने का जो चांस जो है उसको मैं खो देता हूँ। When the train had gone, और जब ट्रेन जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, और मैंने उस निर्जन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को अकेला खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई विचार नहीं था कि मुझे अपनी रात कहाँ स्पेंड करनी है। आई हैड नो फ्रेंड्स, और मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं थे। बिलीविंग दैट, क्योंकि मैं ऐसा विश्वास करता था। फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि फ्रेंड्स जो है, एक चोर के लिए दोस्त जो हैं वो मुसीबत का कारण बन सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सहायता के बजाय वो ट्रबल जो होते हैं, परेशानियाँ होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा दोस्त बनाता नहीं था। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशंस, यानी स्टेशन के नज़दीक जो छोटे छोटे होटल बने हुए थे वहाँ पर मैं रह करके लोगों को क्यूरियस नहीं बनाना चाहता था, यानी वो नहीं चाहता था कि यहाँ जो आसपास होटल हैं उनमें रुके, जिससे लोगों को उनके ऊपर शक हो जाए और पुलिस उनको पकड़ ले, इसलिए वो वहाँ रुकना भी नहीं चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई रोब्ड, केवल एकमात्र वह व्यक्ति जिसको मैं अच्छे तरीके से जानता था, जिसको मैंने लूट लिया था। लिविंग द स्टेशन, कि स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे जो है बाजार की तरफ चला। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ,
कि मेरे छोटे से चोरी के जो कैरियर मेरा जो था उसके अंदर आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेस, कि मैंने जो व्यक्ति होते हैं उनके चेहरों को मैंने पढ़ा था, उनका मैंने एक्सपीरियंस किया था, उनका मैंने अध्ययन किया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, कि जब वो अपने, अब देखो गुड माने अच्छा होता है और गुड्स का मतलब सामान होता है, तो एस लगाने से प्लूरल नहीं, कई बार उसका मीनिंग भी बदल जाता है। तो व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, कि जब वो अपना सामान खोते हैं, किसी वस्तु को खोते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची लोग होते हैं उनके अंदर डर दिखाई देता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो धनवान लोग होते हैं वो क्रोध दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब लोग, यदि गरीब व्यक्ति की कोई चीज़ चुरा ली जाती है तो वो इसके ऊपर एक्सेप्टेंस दिखाता है, सहमति दिखाता है। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट अनिल्स फेस, अनिल के चेहरे को, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको उस चोरी का पता चलेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो उसके अंदर न तो कोई फियर होगा, न उसके अंदर एंगर होगा, न उसके अंदर एक्सेप्टेंस होगी, बल्कि वो क्या दिखाएगा, वो एक टच ऑफ सैडनेस, यानी वो थोड़ा दुखी होगा। क्यों दुखी होगा? नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसों की खोने की वजह से वो दुखी नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा धक्का लगेगा तो वो इस बात का लगेगा कि उसने किसी व्यक्ति के ऊपर इतना भरोसा किया, उसके पढ़ाई के बारे में सोचा, उसको रहने के लिए जगह दी और पूरा उसको आज़ादी दी, और वो व्यक्ति यदि उसके साथ में धोखा कर रहा है तो वो अपने ट्रस्ट को ब्रेक होने के लिए, लूज़ ट्रस्ट होने के लिए जो है वो थोड़ा सा दुखी होगा, ये उसने सोचा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, मैंने अपने आप को जो है वो बगीचे के अंदर पाया, मेडन के अंदर पाया, और मैं बेंच के ऊपर जो है वो बैठ गया। द नाइट वाज चिली, इट वाज कर्ली नवंबर एंड द लाइट ड्रिजलिंग एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, कि जो नाइट जो थी वो चिल्ली चिल्ली यानी ठंडी रात्रि थी। इट वाज कर्ली नवंबर एंड लेट, और ये नवंबर का महीना था। ए लाइट ड्रिजलिंग, ड्रिजल का मतलब होता है जो जो टिमटिमाना आप कह सकते हैं। एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, वो मेरा जो डिस्कम्फर्ट जो था उसको बढ़ा रहा था। एड का मतलब जोड़ना या बढ़ाना होता है। सून इट वाज रेनिंग, और जल्द ही जो है वो बरसात शुरू हो गई थी। क्वाइट हैविली, यानी थोड़ी सी तेज़ बारिश जो है वो शुरू हो गई थी। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, कि मेरी शर्ट और पाजामा जो है मेरी स्किन के एकदम बिल्कुल चिपक गए थे। एंड ए कोल्ड विंड ब्लो द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा, ब्लो का मतलब बहना होता है, द रेन अक्रॉस माई फेस, वो उस बरसात को जो है मेरे चेहरे के आर पार जो है वो बहा रही थी, यानी बरसात की जो बौछारें जो है उसके चेहरे के ऊपर गिर रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन एट द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं वापस जो है बाज़ार की तरफ गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर जो है उसके शेल्टर यानी शरण स्थल होता है, वहाँ पर बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और क्लॉक को देख करके पता चल रहा था कि मध्य रात्रि होगी, यानी 12 बजे के आसपास का समय था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने उन नोट्स को जो है महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, डैम्प यानी गीले हो जाना, नमी उसके अंदर आ जाना, और वो नोट जो थे वो बरसात की वजह से, रेन की वजह से क्या हो गए थे, डंप हो गए थे, गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, और वो किसके पैसे थे, अनिल का धन था। इन द मॉर्निंग, अब वो बैठे बैठे जो है अनिल के बारे में सोच रहा है कि यदि वो चोरी नहीं करता तो वो क्या कर रहा होता। इन द मॉर्निंग, सुबह, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू सिनेमा, कि संभवतः, प्रोबेबली यानी संभवतः, वो मुझे सुबह 2-3 रुपये देता और मुझे जो है वो सिनेमा देखने के लिए, फ़िल्म देखने के लिए भेज देता। बट नाउ, लेकिन अब, आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास ये सारे के सारे पैसे हैं। आई कुडंट कुक हिज मेल, अब आप यहाँ पर देखोगे तो किस प्रकार से चोर जो है वो अपनी चोरी को लेकर के पछतावा यहाँ पे करता हुआ प्रतीत होता है कि उसने चोरी कर लिया, सारे पैसे उसके पास में है, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं है, आत्म संतुष्टि, उसको अंदर से वो सुख जो है वो महसूस नहीं हो रहा है। जबकि जो 2-3 रुपये में भी वो जो सुख मिलता था, वो 600 रुपये में वो सुख जो है उसके पास में नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। तो क्या क्या कह रहा है वो, कि आई कुड नॉट कुक हिज मील, कि अब मैं उसका भोजन नहीं पका सकूँगा। रन टू बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और ना ही मैं उसके लिए बाज़ार की तरफ दौड़ूंगा, यानी मैं उसके लिए सामान लेकर के नहीं आऊँगा
और ना मैं अब पूरे सेंटेंस सीख सकता हूँ एनी मोर, कुछ भी इससे ज़्यादा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम, मैं उनके बारे में भूल गया। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी की जो उत्तेजना जो थी, एक्साइटमेंट जो था चोरी का, उसके अंदर मैं इन सारी बातों को, उन सारे एहसानों को भूल गया जो उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर किए थे। होल सेंटेंस, पूरे के पूरे वाक्य है। आई न्यू, मैं जानता हूँ, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, कि यदि मैं लिखना पढ़ना सीख जाता हूँ, यदि मैं एजुकेटेड हो जाता हूँ, तो वो मेरे लिए ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, तो वो मेरे लिए ये जो कुछ 100 रुपये जो हैं उनसे ज़्यादा रुपये जो है वो मेरे लिए लेकर के आने वाले हैं, मेरे भाग्य का दरवाज़ा खोलने वाले हैं। वो मेरे जो सेंटेंस जो हैं वो पढ़ाई जो है। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, ये बहुत ही आसान है कि किसी व्यक्ति के यहाँ चोरी कर लेना। समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और ये बहुत ही सिंपल है कि इन्हीं चोरियों के अंदर, किसी न किसी चोरी के अंदर उसको पकड़ लिया जाएगा। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, लेकिन ये जो है वो एक चतुर आदमी बनना और रेस्पेक्टेड मैन बनना, वाज समथिंग एल्स, वो जो है वो कुछ अलग चीज़ है। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से बहुत ही शानदार बातें कही गई है कि बुरे काम से आप जो है कुछ पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जो अच्छे काम होते हैं, आप जब सही रास्ते पे चल के जब कुछ कमाते हैं तो उसकी जो खुशी है, उसका जो चतुरता, रेस्पेक्ट और ये जो कमाना जो है ये बहुत बड़ी बात है, ये जो है वो बहुत ही अलग चीज़ें हैं। आई शुड गो बैक टू अनिल, कि मैं वापस जो है वो अनिल के पास जाऊंगा। तो ये एक नहीं है, आई है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कि यदि मुझे लिखना पढ़ना सीखना है तो मुझे वापस जो है उसके पास जाना चाहिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, हरिड का मतलब था हड़बड़ाहट में या तेज़ी के साथ जो है मैं वापस रूम के अंदर जो है वो गया। फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, बहुत ही ज़्यादा उदास था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट, ये भी बड़ी बात है कि किसी के यहाँ चोरी करना जो है बहुत ही आसान काम है। चोरी कर लेना, गलत काम कर लेना जो है वो बड़ा आसान है, लेकिन उस काम को स्वीकार करना, उस काम को वापस रिपेयर, उस काम को करना जो है वो बड़ी बात है। तो चोरी करना आसान है, टू स्टील समवन देन रिटर्न इट, कि वापस उस चोरी के माल को वापस उस व्यक्ति को तक पहुंचाना जो है वो बड़ा ही पेचीदा काम है। अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड, डिटेक्ट का मतलब होता है जासूसी करना या छानबीन करना, यानी बिना पहचान के, बिना पता लगे उस चीज़ को वापस लौटाना जो है वो बड़ा ही मुश्किल है, जबकि बिना बताए चोरी करना आसान है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने बिल्कुल चुपचाप जो है दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर मैं जो है उस डोरवे के अंदर जो है वो खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, जो बादलों से भरी हुई मूनलाइट जो थी उसके अंदर। अनिल वाज स्टिल असलीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, और मैं जो है वो रेंग करके, क्रेप्ट यानी रेंगना होता है, रेंग करके उसका जो हेड वाला साइड जो था बेड का उसकी तरफ गया। एंड माई हैंड कम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ में वो नोट थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और अब मैं जो है वो मेरे हाथ जो है उसके ऊपर उनकी सांसों जो गर्म सांसें जो है उनको मैं महसूस कर रहा था, रियलाइज़ कर रहा था। आई रिमाइंड स्टिल फॉर ए मिनट, आई रिमाइंड स्टिल फॉर ए मिनट, मैंने इस बात को जो है पुनः याद किया एक मिनट के लिए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और फिर मेरा हाथ जो था उसने उस मैट्रेस का, उस गद्दे का एज जो है, किनारा जो है उसको ढूंढ लिया। एंड स्लीपेड अंडर इट विद द नोट्स, और इस ये जो नोट जो थे उनको उस गद्दे के नीचे जो है वो खिसका दिया, स्लिप कर दिया। आई अवेक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह जो है मैं थोड़ा देरी से उठा। टू फाइंड दैट, और मैंने पाया कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, कि अनिल जो है उसने ऑलरेडी चाय जो है वो बना ली है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी, और उसने, स्ट्रेच का मतलब होता है बढ़ाना, उसने मेरी तरफ जो है वो हाथ बढ़ाया। देयर वाज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसकी जो आंखें, जो उसकी जो फिंगर जो थी उसके अंदर 50 रुपये का एक नोट था। माई हार्ट सेंक, अब जब उसने ये चीज़ें देखी
तो उसका हार्ट जो संक यानी डूब गया था, उसके हृदय एक प्रकार से बैठ गया था। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बिन डिस्कवर्ड, कि मेरी जो चोरी जो पकड़ी गई है। डिस्कवर का मतलब वैसे खोज करना होता है, कि मुझे पहचान लिया गया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, कि मैंने कल ही कुछ पैसे कमाए हैं। ही एक्सप्लेन, उसने व्याख्या की। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब तुम्हें नियमित रूप से जो है वो भुगतान किया जाएगा। माई स्पिरिट रोज, मेरी आत्मा जो है वो जाग गई। बट व्हेन आई टुक द नोट्स, लेकिन जब मैंने वो नोट लिए, आई सा, मैंने देखा, इट वाज स्टिल वेट, कि अभी भी ये गिले थे। फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात्रि में जो बरसात हुई थी उससे जो गिले हुए थे, नोट अभी भी गिले थे, भीगे हुए थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, कि आज हम जो है वो सेंटेंस लिखना जो है वो शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे। ही सैड, उसने कहा। ही न्यू, वह जान गया था। बट नाइदर हिज लिप्स, ना ही तो उनके होठों ने, और नोर हिज आइज, ना ही उनकी आंखों ने, शोड एनीथिंग, कुछ भी दिखाया। आई स्माइल, मैं मुस्कराया। एट अनिल, अनिल के ऊपर। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से, जिस प्रकार से वो अट्रैक्ट करने वाली उनकी मुस्कान है, उस मुस्कान के अंदर वो अनिल की तरफ मुस्कराया। एंड द स्माइल कम बाई इटसेल्फ, और पहले जो है वो हमने देखा था कि किस प्रकार से वो फ्लैटरिंग करते हुए उनकी मुस्कान आ रही थी, लेकिन इस बार ये मुस्कान जो है वो अपने आप आई है, इट सेल्फ आई है, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। और ये जो मुस्कान है ये एक सच्ची मुस्कान है। तो किसी भी गलत व्यक्ति को जो है वो उसके साथ गलत व्यवहार करके नहीं, बल्कि लेखक हमें यही बताना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति यदि बुरी संगत में पड़ा हुआ है, किसी बुरे आचार व्यवहार में आ गया है, तो उसको सही तरीके से उसके साथ अच्छा व्यवहार करके हम उसको जो है उस गलत रास्ते से सही रास्ते पर लेकर के आ सकते हैं।